अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप ठीक हो, खैरियत से होंगे। रेस्टोरेंट से मैं हूँ सगला बचाउजन और आज जो MES मिलिट्री ट्रेनिंग सर्विसेज का असिस्टेंट का पेपर हुआ है 24 मार्च 2022 में, उसी को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसी को भी ये PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर दे। आज मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में कि टोटल कितने MCQs थे, सिलेबस क्या था, उसके बाद मैं मुकम्मल ये पेपर सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल आपको पसंद आएगा और लास्ट में मैं वीडियो में सोर्सेज भी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से टेस्ट आज आई है। तो आपकी जो भी कल टेस्ट है या परसों है, क्योंकि 31 मार्च तक टेस्ट चलेंगी, तो सारा आपको इसमें गाइडेंस मिल जाएगी और सिलेबस सारा कुछ पता चल जाएगा। तो आप एंड तक देखें और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमको नोटिफिकेशन भी मिले और आपको भी फ़ायदा पहुँचे। और भी आप कोशिश करें कि आप जो है ये वीडियोज़ की लिंक जो है कैंडिडेट्स तक पहुँचाएँ ताकि सब कैंडिडेट की रहनुमाई हो जाए। अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो अल्लाह अलमाइटी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना देर के टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि टोटल 50 MCQs थे। कोई आपको कहेगा 100 होते हैं, कोई कहेगा 60-80, लेकिन जो आज टेस्ट हुई है असिस्टेंट की उसमें 50 टोटल MCQs थे। और सिलेबस क्या था टेस्ट में, कहाँ कहाँ से आए थे, कितने MCQs, टोटल 50 में से 10 MCQs पाकिस्तान स्टडी के थे, 10 आपके इस्लामिक स्टडी के, 10 इंग्लिश के और जो 10 MCQs थे वो जनरल के, 10 IQ के। जो आपकी स्लिप होगी ना, स्लिप में भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान स्टडी आएगी, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, जनरल, लेकिन एक पोर्शन वो नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट रिलेवेंट या जॉब रिलेवेंट आएंगे, लेकिन उसमें जो जॉब रिलेवेंट का पोर्शन है उसमें IQ आ रहा है। IQ में भी मतलब ऐसे ना समझें कि एक बड़ी लेवल का IQ है, बिल्कुल आसान है। टेस्ट में कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, जस्ट क्या था कि कुछ ऑप्शंस जो है नियरेस्ट थे, लेकिन टेस्ट बिल्कुल आसान थी, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी और इतनी तमाम आसान भी नहीं थी। थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस बहुत थे और जो इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है वो उर्दू में था। सबसे पहले वही 10 MCQs थे, बाकी जो MCQs आए थे वो सारे के सारे इंग्लिश में थे। ठीक है, तो चलते हैं आज वो कौन से MCQs हैं जो आए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस जो मैं वेबसाइट्स बताऊंगा, बुक्स भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, वो सारा कुछ मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पेपर को डिस्कस करता हूँ। तो टुडेज़ MCQs जो हैं उसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो इस्लामिक स्टडी का है। इस्लामिक स्टडी में उर्दू में 10 क्वेश्चन आए थे और वो कौन से थे। सबसे पहले था फातिह ईरान, जिसको कहते हैं कानकुर ऑफ ईरान। तो ये किसका टाइटल था, साद बिन अबी वक्कास का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 था बाबुल इल्म, इल्म का दरवाज़ा किसको कहते हैं, इल्म का बाब। ठीक है, दरवाज़ा तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अमीनुल उम्मत। अमीनुल उम्मत किसका टाइटल है, ये भी उर्दू में आया था, अबू उबैदा बिन जर्राह का है। उसके बाद बैटल ऑफ उहद के हवाले से सवाल आया था कि AD किस में हुई थी। वैसे हिजरी तो सबको पता होता है 3 हिजरी, तो ये AD पूछ रहे थे तो 625 है। उसके बाद आया था इवेंट ऑफ मेराज, ये बनी इसराइल में डिस्कस किया गया है। उसके बाद आया था आयत से सूरह हज। सूरह हज में कितनी आयत से, ये बार बार रिपीट होने वाला MCQ से, आप पास पेपर्स में देखें आपको मिल जाएगा, 78 है। उसके बाद क्वेश्चन आया था मदनी पीरियड ऑफ कुरान, कुरान शरीफ का जो मदनी पीरियड है वो कितना था, तो 10 साल था। उसके बाद है वाजबात, ये गलती हो गई है टाइपिंग की कि वाजबात लिख लिया है मैंने, लेकिन ये वाजबात हैं। तो टोटल जो नमाज के वाजबात हैं प्रेयर के वो 14 हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट MCQ है और आ सकता है अगले आने वाले एग्ज़ाम्स में, आपको याद करना होगा। उसके बाद आया था लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, नबियों की सरज़मीन किसको कहते हैं, अम्बियाओं की सरज़मीन किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं फ़लस्तीन को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था बिफोर इस्लाम पीपल वर्शिप्ड, इस्लाम से पहले जो बंदे थे वो किसकी पूजा करते थे, तो आइडल्स की, बुत परस्ती करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन इस्लामियात की थी, 10 ही मैंने शेयर कर दिए हैं, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं था इस्लामियात में। तो बिना देर के हम चलते हैं पोर्शन नंबर 2 पे, वो है पाकिस्तान स्टडी। पोर्शन नंबर जो 2 था पाकिस्तान स्टडी, उसमें भी बिल्कुल 10 MCQs थे, वो इंग्लिश में ही थे। उसमें एक क्वेश्चन था कि 8th अमेंडमेंट कब आई, तो 1985 में आई। उसके बाद क्वेश्चन था फर्स्ट फीमेल गवर्नर, तो फर्स्ट फीमेल जो पाकिस्तान की गवर्नर थी वो राना लियाकत अली थी। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि वोटर की एज क्या होती है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो 18 ईयर होती है, क्योंकि जो भी 18 ईयर के बंदे होते हैं वो वोट दे सकते हैं। उसके बाद मंगला डैम कहाँ पे है, ये AJK में वाक़या है, जेहलम में। उसके बाद इंडस जो रिवर हुई थी, इंडस ट्रेटी हुई थी, उसमें कौन सी रिवर्स हैं जो इंडिया को दी गई थी, तो ये है सतलज, ब्यास, रावी। ये मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है, आपने देखा होगा। तकरीबन क्वेश्चन सारे के सारे जो है ना मेरे नोट्स में अवेलेबल हैं, किसी ने भी वो मेरे नोट्स देखे होंगे तो उसको बिल्कुल पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था बादशाही मास्क, ये 2 बार आया था बादशाही मास्क का क्वेश्चन कि कब बनी, तो 1673 में बनी थी। उसके बाद आया था इंडस जो है वो डेल्टा बनाती है कहाँ पे, ठट्टे के करीब जो है वो डेल्टा बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर था 18 लेंथ ऑफ इंडस। देखें ना, आपने इंडस की 2090 भी पढ़ी होगी, ठीक है, 900 पढ़ी होगी,
उसके बाद 3100 भी पड़ी होगी, लेकिन जो टेस्ट में ऑप्शन था वो मेरे ख्याल में जो करेक्ट लग रहा था तो वो 3850 किलोमीटर का था होगा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 20 मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद चलते हैं बिना देर के हम जो है वो इंग्लिश के जीके के पोर्शन पे। तो जीके में एक क्वेश्चन तो ये था इस्लामियात का ही था, लेकिन जीके के पोर्शन में आ गया था कि नेशन ऑफ समूद की जो है वो किसकी कौम थी, तो साले की थर्ड समिट ओआईसी की 1981 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन वो कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया कंट्री कहाँ पे, तो सेंट्रल यूरोप मुझे ठीक लग रहा था जैसे ऑप्शंस थे। लैंड ऑफ मेपल कनाडा को कहते हैं, लैंड ऑफ माउंटेन्स नेपाल को कहते हैं, बादशाही मास जो है वो 1674, ये 2 बार क्वेश्चन आया था। एक में 73 वाला ऑप्शन लग रहा था, एक में 74 वाला, क्योंकि वो कह रहे थे जो करीब ऑप्शन है वो आप टिक कर लें तो 74 ही होगा। उसके बाद था सेप्रस क्या है, ये आइलैंड का नाम है, आइलैंड है एक। हमारा देश किसका मिनिस्टर है, ये एनर्जी का मिनिस्टर है, ये भी क्वेश्चन आया था। बाकी 2 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के हैं, 2 पाकिस्तान स्टडी के हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। उसके बाद में इंग्लिश के भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं इंग्लिश और IQ को डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखें और जितना हो सके आप मेहनत करें। लास्ट बात ये है कि वेबसाइट्स के बारे से आप पूछेंगे तो वेबसाइट देखें ना, कोई एक नहीं है, ये क्वेश्चन सारे के सारे मेरे नोट्स में तो अवेलेबल हैं, क्योंकि वो मैं डिफरेंट वेबसाइट से मैंने नोट्स बनाए हैं जो मेरे हैं। बाकी उसके अलावा अगर आप वेबसाइट पूछेंगे जैसे हम कहाँ से पढ़ें, तो वेबसाइट्स में 2-3 वेबसाइट्स आपको रिकमेंडेड करूँगा। MCQs प्लानट को पढ़ें, पाक MCQs को पढ़ें, MCQs जो ऑफिशियल चैनल है उसको देखें, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल को देखें, तो इंशाल्लाह आपकी जो है अच्छी सारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें एंड दुआओं में याद रखें। एंड अगर आप को बिल्कुल ये वीडियो पसंद आया है तो 100% आप श्योरिटी के साथ टू बी ऑनेस्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैं देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट चैनल को देखते हैं लेकिन वो पता नहीं क्या वजह है कि वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मैं आपको जो है कुछ ही देर के बाद में, आधे घंटे के बाद आपको इंग्लिश एंड उसके अलावा IQ के जो क्वेश्चन आए थे वो सारा के सारा वीडियो में अपलोड करता हूँ। थैंक यू। अल्लाह।